भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। जय आदिवासी। पार्टी आदिवासियों की पार्टी है और इस झारखंड में हम लोग एक नया उलगुलान करने के लिए आए हैं। जितनी भी पार्टियां यहाँ पे आई हैं सभी ने यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूलवासियों का शोषण ही किया है। खासकर आदिवासी यहाँ से परेशान है, यहाँ के दलित परेशान है कि मूलवासी परेशान है और अपना विकल्प जो ढूंढ रहे थे वो विकल्प अब मिल गया। आदिवासी महासमागम भारत आदिवासी पार्टी की ओर से ध्रुवा के जो मैदान है वहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए कि भारत के आदिवासी एक होने को लेकर जो है तमाम जितने भी आदिवासी हैं इस वक्त यहाँ पर जुटे हैं और क्या कुछ कहना है भारत आदिवासी पार्टी के जो यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। तमाम जो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासियों की हक अधिकार के लिए कैसे लड़ाई लड़ेंगे और जो आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है उन तमाम मुद्दों पर जो है आज से एक उलगुलान की बातें कही जा रही है। इसे महासमागम कहें या उलगुलान कहें या कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कहना है कि आदिवासियों को वोट लिया जाता है भाजपा द्वारा, आजसू द्वारा, कांग्रेस द्वारा, जेएमएम द्वारा, लेकिन आदिवासियों की हक अधिकार की बात नहीं की जाती है। आदिवासियों के हक अधिकार की बात आदिवासी पार्टी ही करेगी। वोट तो देते हैं ना, वोट लिया जाता है लेकिन उधर देने के बजाय नहीं हो पाता है। क्या कुछ कहना है भारत आदिवासी पार्टी के ज्वाइन करने के बाद? आपको व्यवस्था को तो हम नुकसान नहीं कर रहे हैं और हम लोग व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आपके जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं, आपको अस्तित्व। ये बहुत दिनों से इंतजार था कि लोग तरस थे, लोग जीत के जाते हैं और पार्टी का अपना हो जाते हैं। आदिवासी के वोट से, यहाँ के मूलवासी के वोट से जीत जाते हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि आज एक आदिवासी पार्टी का यहाँ पर नवनिर्माण आपके स्थापित हुआ और इस पार्टी में जो भी आपका सारे जो आदिवासी के पहले से डॉक्टर भीमराव द्वारा जो हम लोग को संविधान में जो जगह मिला है, सभी संविधान के जो जगह मिले हैं, जो कानून पास हुए हैं, सारी कानून को आदिवासी पार्टी एक नंबर में रखेंगे। दूसरी चीज़ है कि 23 साल हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ कितना आंदोलन किए। बिरसा मुंडा से लेके आज तक देखिए आंदोलन है। किस बात की? सरकार हमारी रही, हमारे आदिवासी सरकार रहे, लेकिन काम नहीं हो पाए, आदिवासियों के हित में काम एकदम नहीं हुआ। क्योंकि आज देखिए सरना कोड बोल रहा है, इसीलिए अब लोग आदिवासी लोग देखिए इसमें नहीं कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में लोग यहाँ के खासकर आदिवासी यहाँ से परेशान है, यहाँ के दलित परेशान है कि मूलवासी परेशान है और अपना विकल्प जो ढूंढ रहे थे वो विकल्प अब मिल गया। अब चलेगा नहीं, आदिवासी अब एक होंगे और आदिवासी एक होके पूरा तमाचा होगा पूरे पार्टी को और पूरा दमखम के साथ जहां भी आंदोलन होगा अपने हक अधिकार के लिए, अपने कानून, अपने पेशा को बचाने के लिए, सीएनटी एक्ट को बचाने के लिए तमाम मुद्दे पर बात करेगी और उसी पर ये पार्टी उसी विचारधारा पर चलेगी। ये बहुत चुनाव लड़ना ये नहीं, उस पर आंदोलन करेंगे। जो हक है, जो हम लोग लड़ के बिरसा मुंडा ने दिलवाया उस समय, सभी चीज़ों पर हम लोग बिंदुवार पूरा अध्ययन करके सारे चीज़ों पर हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो लोग विधानसभा में भी लोग अपना प्रत्याशी दिया जाएगा। पार्टी आदिवासियों की पार्टी है और इस झारखंड में हम लोग एक नया उलगुलान करने के लिए आए हैं। उलगुलान इस संदर्भ में कि 23 वर्षों से एक भी मुद्दा बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ आदिवासियों को छला है। मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूँ। आज 2 महीना चुनाव आ रहा है, आपने कभी भी हमारे मुद्दे, पेशा कानून, स्थानीय नीति, धर्म कोड, ग्राम सभा की शक्तियाँ, इस मसले पर कभी आपने चर्चा नहीं किया। जमीन लूट जोरों पर है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि झारखंड में भी जिस प्रकार से पूरे देश के आदिवासी कर रहे हैं, राजस्थान में विधायक जीत रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी 81 विधानसभा में हम लोग प्रस्ताव देंगे केंद्रीय कमेटी को कि यहाँ पर आकर के वोट से जीतेंगे। और हम समझते हैं कि ये महासमागम आने वाला समय में एक चुनौती भरा है और मील का पत्थर साबित होगा और देखने का मिलेगा कि ज़्यादातर विधायक हमारे होंगे।
यहाँ के कार्यक्रम को देख के पहले से भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि 9 जुलाई को भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पे एक उदय हो रहा है और कई सारे संगठन हैं जो इसमें अभी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और अभी सदस्यता लेने का मतलब कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। चूँकि आपको पता है 70 से 75 साल में जितने भी पार्टियां यहाँ पे आई है सभी ने यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूल वासियों का शोषण ही किया है। जितने भी मुद्दे यहाँ पे हैं, चाहे बात हो स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का या फिर जल जंगल जमीन का, या फिर अभी वर्तमान के समय देखेंगे कि जो रघुवर सरकार लैंड बैंक का मुद्दा लेके आई थी वो लैंड बैंक अभी तक वर्तमान की सरकारों ने वापस नहीं किया। तो एक तरीके से जो मुख्य धारा की पार्टियां तो है ही जिन्होंने शोषण किया, लेकिन झारखंड बनने के 23 से 24 साल हो चुके हैं। स्थानीय पार्टियों पे लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन उनका भी वही हाल है, ढाक के 3 बात के जैसा ही हाल है। तो कुल मिला के लोग त्रस्त हो चुके हैं और वर्तमान के समय में भारत आदिवासी पार्टी को सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से लगातार लोग देख रहे हैं। और देखने के बाद में जितने भी सांसद विधायक लोग अभी बने हैं नवनिर्वाचित, कहीं ना कहीं कानून संविधान की बात करते हैं, जानकारी रखते हैं और सदन पे जाके जो बातें बाकी के मुख्य धारा की पार्टियां, स्थानीय पार्टियां नहीं करती हैं, वो सारी बातों को वो रखते हैं और किन बात को रखते नहीं है बल्कि इम्प्लीमेंट की हद तक जाते हैं। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है वो किसी पार्टी को लाने के लिए है और ये तो शुरुआत है, कहा जाए कि ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। विधानसभा को लेकर के क्या रणनीति बनाए आप? वर्तमान के समय में जैसे आप देखेंगे मोस्टली लोगों का रुझान यहाँ पर जो आ रहा है, ट्राइबल सीट है 24 सीट पे लड़ने की प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आगे जाके हम 81 सीट, तो 81 सीट जिस तरह का रुझान है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो लोगों का जिस तरह का रुझान आता है, यहाँ के चूंकि स्थानीय पार्टियां भी हैं, नो डाउट स्थानीय पार्टियों में लोगों का सेंटीमेंट भी है, तो उनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश अगर कर पाते हैं तो वो अच्छी बात होगी, और नहीं होती तो फिर देखा जाएगा यहाँ के स्थानीय लोगों का जैसा रुझान होगा। 24 सीटों पे आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी? जी जी जी। लोकसभा चुनाव में भी आपने खूंटी से जी 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 किया था जी। क्या रिजल्ट मिला? खूंटी में तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि वहाँ के लोगों ने हमको नकार दिया, क्योंकि जिस तरह का रुझान था, या फिर कहेंगे कि अभी वर्तमान के समय में एक हमारी जो सांसद प्रत्याशी रही थी जो कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गई थी, ग्राउंड में उनका वेलकम कोई ढंग तरीके से नहीं हुआ था और हमारे लिए उस तरह का व्यवहार लोगों के बीच में नहीं था। तो लोगों की तरफ से स्वीकृति तो थी, लेकिन जो समय था ये समय था दो मुख्य धारा की पार्टियों के बीच की लड़ाई थी, भाजपा कांग्रेस के बीच की लड़ाई थी। एक सरकार को हटाना है, दूसरी सरकार को लाना है, तो लोगों को उस पर विश्वास था कि हमको मतलब जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो सरकार को बदलना है, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उस सरकार को बदलना है। इसलिए उन लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा दिखाया, जो जितने भी ट्राइबल लोग हैं उन लोगों ने। तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को देखेंगे 4000 वोट लाए थे शुरुआत में, अभी 1.5 लाख के वोट मार्जिन से वो जीते हैं। तो कुल मिला के लोगों ने यही बात कहा कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने भी यही बात स्टेटमेंट कही थी कि अब लोगों ने हमको साफ मना कर दिया, इस बार तो आपका साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगली बार आपको मौका देंगे। तो सेम यही बात हमसे खूंटी के क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र वालों ने भी कही है। विधानसभा का मन बना लिया? नहीं, विधानसभा में मैं नहीं लड़ रही हूँ, विधानसभा में नहीं लड़ूंगी। विधानसभा में जित पार्टी के माध्यम से जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो लड़ना चाहेंगे तो उनको सपोर्ट रहेगा हमारा। जितनी भी नीतियाँ बनती है या फिर जो भी पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी प्लान है, उसके हिसाब से लोगों को जिताने में हमारी मदद रहेगी। बबीता कच्छप, राष्ट्रीय सदस्य भारत आदिवासी पार्टी और वर्तमान में झारखंड का प्रभार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।